हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग एक्चुअली कुछ होने नहीं वाली थी। आज मैं बस नॉर्मल एनर्जीज चेक कर रही थी एंड इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट कि आप लोगों के लिए एक्चुअली कुछ मैसेजेस हैं फ्रॉम योर पार्टनर रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। आई डोंट एक्चुअली नो कि आज की रीडिंग ओवरऑल होने क्या वाली है, but let's get into it. It is a love reading overall. Okay, so yeah, let's start. आप लोग जल्दी से एक्चुअली 3 डीप ब्रेथ्स ले लीजिए, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और मुझे इजी हो जाएगा आपकी एनर्जी चैनल करने के लिए। ओके I hope you guys are ready now. Okay. No, guys, you are not relaxed. You are not relaxed. Yeah, you are not relaxed. Relax करो. Relax करो. अपने जॉ मसल्स को रिलैक्स करो, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करो, थ्रोट को रिलैक्स करो। आई डोंट नो, मेरा थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड लग रहा है, या ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है करेंटली। शोल्डर्स रिलैक्स करो। ओके, अभी मैं आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ एंड इट फील्स लाइक यू थिंक दिस कनेक्शन इज ओवर। आपको कोई उम्मीद अब इस कनेक्शन में नजर नहीं आ रही है। Yes, so sad cards. But see, bottom of the deck is the sun. Okay, what I feel is आपसे currently कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं by the universe, but you are taking it as the end. Okay, you are taking it कि सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं and hence you are very much, I would say, feeling betrayed. काफ़ी दुख है आप में फ़िलहाल, काफ़ी ज़्यादा आप डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हो, बर्बादी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। मेरे दिमाग में वो गाना बज रहा है सैयारा का बर्बाद, मे बी बिकॉज आई वॉज लिसनिंग दिस बिफोर डूइंग दिस रीडिंग। बट लेट्स चेक कि आपके पर्सन इस कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं। ओके, आई डोंट इवन नो वेदर आई विल पोस्ट दिस वन और नॉट। Okay, they are doing much more better than you. उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि are they losing this whole connection, और उनको बात करनी चाहिए क्या आकर के, बट कुछ तो ब्लॉकेज है इस कनेक्शन में। वी विल फिगर इट आउट कि क्या ब्लॉकेज है। वो आपसे अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करना चाहते हैं। देर यू नो समटाइम्स एक कनेक्शन में फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड इसलिए हम लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि फ्रेंडशिप से कनेक्शन बिल्ड होना काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज फ्रेंड्स कैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं एक दूसरे के बिहाफ पर, एक दूसरे के लिए, एंड दैट ट्रांसपेरेंसी इज समहाउ मिसिंग इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। वो ट्रांसपेरेंसी अभी मुझे मिसिंग लग रही है इस कनेक्शन में, बट वी विल फिगर इट आउट कि क्या ब्लॉकेज है इस कनेक्शन में। What is the blockage by my viewers person? What is the blockage? आपके पर्सन के साइड से कोई ब्लॉकेज नहीं है। व्यूअर्स के साइड से क्या ब्लॉकेज है? ओके, यू डोंट हैव पेशेंस माय डियर व्यूअर्स। आप में पेशेंस नहीं है, आप में ठहराव नहीं है, आप में पेशेंस का हिंदी क्या होता है? आई डोंट नो, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा अभी।
बट पेशेंस नहीं, आप काफी ज्यादा यू नो इधर आप सारे ऑल द वे इन होते हो कि अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, या फिर यू आर लाइक नहीं मुझे कभी नहीं चाहिए. नो, थिंग्स कैन नॉट वर्क लाइक दैट. एंड आपको ये भी लगता है कि अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो वो चीज सही नहीं हो रही है. लुक, हमेशा किसी साइड के ब्लैक एंड वाइट साइड नहीं होते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइम्स जब एक सिचुएशन, एक पर्सन या एक सर्टेन सीन ग्रे होता है, ग्रे साइड होता है, बट यू आर नॉट इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड. यू आर नॉट ट्राइंग, इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो चीजें समझने की. ओके, या यू आर लाइक अभी प्लान करो अभी एग्जीक्यूट करो, अभी प्लान करो अभी एग्जीक्यूट करो. आप बिल्कुल भी खुद के दिमाग को शांति नहीं दे रहे हो. पायल, व्हाई आई एम लाइक पायल पायल पायल. बट एनीवेज, आप बिल्कुल भी खुद के दिमाग को, अपने पर्सन को भी इवन शांति नहीं दे रहे हो, जबकि वो उनके कार्ड्स काफी ज्यादा स्वीट आ रहे हैं कंपेरिजन टू योर्स. उनके कार्ड्स काफी ज्यादा एफर्ट्स वाले आ रहे हैं, काफी ज्यादा वर्किंग, वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शन किसी तरीके से वर्क कर जाए. आप किसी तरीके से पेशेंस रखना सीख जाओ. यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है, बट इट इज अ पॉजिटिव कार्ड. और आपके इसमें जो कार्ड आया दैट इज अ काइंड ऑफ इम्पल्सिव कार्ड. They really want you as their spouse, but that cannot happen with आपकी इतनी सारी ओवर थिंकिंग, राइट. आप इतना ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो यू नेवर नो कि नेगेटिविटी कब मैनिफेस्ट होकर के आपकी लाइफ में डेवलप करके आ जाए, राइट. एंड दिस इज वॉट दे आर अफ्रेड ऑफ. द बॉटम ऑफ द डेक इज रेजिस्टेंस. दे आर रेजिस्टिंग दिस कनेक्शन बिकॉज दे नो कि आप अभी करंटली काफी ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट पे फ्लोट कर रहे हो. ओके, आई डोंट नो वेदर माई टॉक्स आर मेकिंग एनी सेंस. मुझे नहीं पता है कि मेरी बातों का कोई मतलब भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बट आई फेल्ट दिस कि ये बनाना चाहिए. देयर इज सम messages, some love messages for you guys. What are the messages, spirit guides? What are the messages? Don't lose hope. आपका ना अभी my dear viewers, yes, we have 5 cards over here. हमारे पास 5 कार्ड्स निकले हैं. एंड लेट मी शो यू. ये पांचों कार्ड्स मेजर आर्काना से बिलोंग करते हैं. ये पांचों कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं. आपको स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है ईदर चेंज योर वे ऑफ यू नो लिविंग योर लाइफ, डीलिंग विथ सिचुएशंस, thinking. Your thinking, you have to change your thinking, dear viewers. आप ना अभी काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो. आई थिंक आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. थोड़ा योगा वगैरह करो. हो सकता है आपका कुछ राहु भारी वारी है, या राहु की महादशा चल रही. इवन मेरे साथ भी चल रही है. But yeah, Rahu gives you obsessive thoughts. Rahu gives you impulsive energy. Rahu gives you, immense energy. But अगर आप उसको सही जगह पे लगाओ तो राहु आपको ऑब्सेशन देता है. बट अगर आप वो ऑब्सेशन अपने काम के रिगार्डिंग लगा लो, अगर आप उस ऑब्सेशन को डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो with the obsession of having a successful future, तो वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती है. बट अगर ये ऑब्सेशन सिर्फ आपके किसी एक पर्सन के ऊपर लग गई कि ये पर्सन कहीं ना जाए, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन अभी कैसा फील कर रहा है, ये पर्सन क्या करने वाला है, देन इट इज अ गॉन केस. क्योंकि फिर तो यार 24 घंटा आप किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हो. सो लेट मी टेल यू कि अगर आप 24 घंटा या बहुत मेजर टाइम अपना आप एक पर्टिकुलर इंसान को देते हो 5D में, सो उस इंसान की एनर्जी को पता है कि आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो. एंड हेंस वो इंसान कभी लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि
उसको तो पता है ना कि आप अगर 3D में नहीं भी मिल रहे हो तब भी 5D में आपकी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी एनर्जी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. यू हैव टू टेक कंट्रोल कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो. आई थिंक यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस गाइज. यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस. आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है. अगर आप अभी काफी ज्यादा अपने पार्टनर की तरफ अपना फोकस रख रहे हो, काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, अगर आपको नहीं पता है कि आप ऑब्सेस्ड हो कि नहीं ऑब्सेस्ड हो, तो लेट मी टेल यू, अगर आप कॉन्स्टेंटली, अगर आप हर दिन कोई ना कोई पर्सन रिलेटेड रीडिंग्स देखते हो, कॉन्स्टेंटली टेरो रीडिंग्स देखते रहते हो, या वो जो म्यूजिक्स आती हैं यूट्यूब पे या एनीवेयर कि हाउ टू गेट योर पर्सन बैक और समथिंग, अगर आप वो सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहे हो, सो येस यू आर ऑब्सेस्ड विद योर पर्सन एंड यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ your obsession over your obsession. You have to lead your life with a certain control. आपको अपनी लाइफ थोड़े कंट्रोल के साथ जीनी है. यू कैन नॉट बी कम्प्लीटली केयर फ्री. येस, आपको केयर फ्री होना है, बट इस कनेक्शन के रिगार्डिंग अभी आपके साथ क्या हो रहा है ना, आप अपनी पूरी लाइफ को बहुत केयर फ्री तरीके से जी रहे हो और इस पूरे कनेक्शन को आप अपना 100%, 100 क्या, आप अपनी पूरी लाइफ प्रोवाइड कर रहे हो. एंड इतनी को डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है. ओके, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से भी लिंक होना चाहिए. थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, थोड़ा मेडिटेट वगैरह करो. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू बी हीलर्स और समथिंग, बट आपको अभी खुद हीलिंग की जरूरत है. आपको अभी खुद हीलिंग की जरूरत है. तो सी, बीइंग अ हीलर, मैं जानती हूँ एक पर्टिकुलर इंसान अपने लिए बेस्ट हीलर बन सकता है, बिकॉज यू नो योर होल पास्ट, योर होल लाइफ, योर प्रॉब्लम्स, योर ऑब्स्टिकल्स, योर लेसन्स टू लर्न, और आप उस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हो एज अ हीलर. बट अगर आप बार बार किसी और को अप्रोच करते रहोगे, इवन दो मैं खुद एक हीलर हूँ और मैं अपना जॉब किसी को नहीं देना चाहूंगी, बट इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं. सो यू कैन बी योर ओन हीलर. यू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर सेल्फ. आप ये चीज कर सकते हो. आप ये मत सोचो कि स्पिरिचुअलिटी मैं नहीं कर सकता या हीलिंग मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती. द ओनली थिंग ओवर हियर इज you are giving your too much energy, too much time to this particular connection in your life. And I don't even think कि ये connection completely committed connection है भी. I don't think. इसलिए इतना ज्यादा ifs and buts इस connection में लगे हुए हैं. Let me check. Yes, ये connection See, ये कनेक्शन अटका हुआ है. द हैंग्ड मैन आया है, द किंग ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है. अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू रेस्ट दिस केस, टू सरेंडर. यूनिवर्स चाहता है कि आप थोड़ा सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, या आप जिन में भी मानते हो, जिन डेटी में मानते हो, जिन में भी मानते हो, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सरेंडर कर दो इस पूरी सिचुएशन को, उनके हाथ में छोड़ दो ये सारी सिचुएशन. थोड़ा इमोशनली मेच्योर बनो. थोड़ा सा अपनी लाइफ में लीड लाने की कोशिश करो. सी, आई नो एंड आई बिलीव कि कनेक्शंस काफी ज्यादा जरूरी होते हैं हर किसी की लाइफ में. हर किसी के जीने के लिए कनेक्शंस काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. कनेक्शंस क्योंकि होप प्रोवाइड करते हैं, बट जब वो होप ऑब्सेशन में बदल जाए तो वो चीज अच्छी नहीं होती है. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर कनेक्शन और विद योर सेल्फ राइट नाउ. आपको थोड़ा बोला जा रहा है कि थोड़ा बैठो आराम से, थोड़ा अपने दिमाग के पहिए कम चलाने की कोशिश करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपनी एनर्जी कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा सा खुद को डाइवर्ट करो. अगर आपके पास अभी एक्चुअली कोई काम नहीं है, सो आप अपनी हॉबीज और ज्यादा शार्प कर सकते हो, शार्पन अप कर सकते हो. यू नेवर नो कि आपकी हॉबी कब आपकी जॉब बन जाए, राइट? सो आपको अभी अपनी अटेंशन थोड़ी हटानी है इस कनेक्शन से. सी, बार बार यही कार्ड आ रहा है. आई जस्ट पुट इट ओवर हियर.
अभी हम ओरेकल से भी देखेंगे। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो एंड ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं है, जेन्युइनली यहाँ पे कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग बैड हैपनिंग। यूनिवर्स आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है एंड यू आर मिजरेबली फेलिंग इन इट। आप बहुत गंदी तरीके से इस चीज में फेल हो रहे हो। कभी यार मुझे ठंडा लगता है, कभी मुझे गर्मी लगती है। यू आर वेरी मच इरिटेटेड। नहीं नहीं नहीं, you are irritated. The feelings of my dear viewers, you are feeling कि आप एक choice हो, आप एक what happened? What happened? बार बार ये द वर्ल्ड का कार्ड कैसे आ रहा है? Why are you feeling कि कनेक्शन खत्म हो चुका है? क्योंकि मुझे यहाँ पे कनेक्शन खत्म होने वाले कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। ये आपकी जब मैं थिंकिंग, जब आपकी फीलिंग पूछ रही हूँ तब सिर्फ ये खत्म होने वाले कार्ड्स आ रहे हैं। सो ये सारी चीजें आपके अंदर बसी हुई हैं, आपके दिमाग के अंदर बसी हुई हैं। रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मा ओके गाइस, आप ना बहुत जल्दी चीजों पे गिव अप कर जाते हो। या तो आप, मैंने जैसे इनिशियली बोला कि या तो आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो किसी चीज में या आप हो ही नहीं उस चीज में। यू हैव टू फाइंड अ मिडिल वे, क्योंकि यहाँ पे लिटरली गिव अप का कार्ड आया है फॉर दिस कनेक्शन, बिकॉज आप अपनी होप लूज कर रहे हो। एंड आई डोंट नो, ये मुझे उतना सीरियस वो लग भी नहीं रहा है कुछ। मे बी दैट इज वाई आई वॉज फीलिंग लाइक ये पोस्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेजर इशू नहीं है। यहाँ पे पता है इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि सब आपका दिमाग का खेल है। सी, आई हैव बीन ऑन दैट साइड एज वेल। मैं आपकी साइड भी कभी थी क्या, मैं अभी भी हो जाती हूँ। नॉर्मल सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। हर कोई ओवर थिंकिंग करता है, हर कोई नेगेटिवली सोचता है, बट वी हैव टू नो कि कहाँ पर हमको स्टॉप लगाना है अपने थॉट्स को। यू कैन लिटरली सी यार कि कितने ज्यादा नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, और इसके बीच में कौन सा कार्ड बैठा हुआ है? इसके बीच में द लवर्स का कार्ड बैठा हुआ है। दैट इज बिकॉज आप जब ओवर थिंकिंग करने बैठते हो ना, तो आप सारी नेगेटिविटी उठा करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ला करके रख देते हो, एंड यू फॉरगेट कि कुछ पॉजिटिव भी है इस कनेक्शन में। यू कैन नॉट डू दिस, ओके। इस तरीके से तो आप अपना कनेक्शन खुद ही साबोटाज कर रहे हो, खुद ही अपना कनेक्शन बर्बाद कर रहे हो ओवर थिंक कर करके। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? डिवाइन की तरफ से क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का? क्या फ्यूचर है? ओके, डिवाइन डजंट वांट टू टेल यू। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में क्या फीचर है इस कनेक्शन का? वो काफी स्लो मूविंग कनेक्शन चाहते हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट माय डियर फैमिली, दैट उनको पता है कि आप काफी इम्पल्सिव हो, उनको पता है कि आप काफी जल्दी रिएक्ट कर जाते हो, और कहीं ना कहीं वो आपकी इस एनर्जी से डरते हैं। वो डरते हैं कि वो जरा से इधर उधर हुए और आप भाग जाओगे, आप ये सोच के भाग जाओगे कि इससे पहले ये इंसान मुझे छोड़े मैं इसको छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। वो लिटरली डरते हैं, वो डरते हैं इस फीलिंग से कि वो
सी दिस कनेक्शन करेंटली उनको बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं कर रहा उनकी लाइफ में. दे रियली वांट समवन जो कि पेशेंट हो. आई टेल यू, जो कि पेशेंट हो, जो कि उनका दिल ना तोड़े, जो कि इतनी ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी ना रखे, जो कि इम्पल्सिव एनर्जी ना रखे, जो कि इनडिसीजिव एनर्जी ना रखे, जो कि बाउंड्रीज ब्रेक करने का ख्याल ना रखे, जो कि सेल्फ आइसोलेशन में बिलीव ना रखे जब भी कोई प्रॉब्लम आए. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. आप एग्जैक्टली यही चीज कर रहे हो. आप बन रहे हो इम्पल्सिव, आप बन रहे हो इम्पेशेंट, आप बन रहे हो ऑब्सेसिव, आप बन रहे हो इनडिसीजिव पर्सन. आप तोड़ रहे हो उनकी बाउंड्रीज. आप चले जाते हो आइसोलेशन में जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है कनेक्शन पे. तो एंड दे कैन क्लियरली सी कि उनको करेंटली एक पार्टनर की जरूरत है. उनको एक बेबी की जरूरत नहीं है जिनको वो बैठ करके सालों साल बेबी सेट कर सके. मैं क्लियरली बोलूँ तो. एंड यू आर इन दिस कनेक्शन बीइंग अ बेबी. नो डाउट हर इंसान को अपनी लाइफ में पैम्परिंग की जरूरत होती है, बट वो एक सर्टेन लेवल तक हो तो अच्छा होता है. अगर आपको कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस की जरूरत है, अगर आपको कॉन्स्टेंटली अटेंशन की जरूरत है, अगर आपको कॉन्स्टेंटली यू नो लवी डवी टॉक्स की जरूरत है, देन यू आर नॉट हील्ड. यू आर नॉट हील्ड एंड यू हैव टू हील योर सेल्फ. क्योंकि ऐसे कनेक्शंस बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे आपके पार्टनर्स बर्बाद हो जाते हैं. And I know you are not doing this intentionally. I can clearly see cards में कि you are not doing this intentionally. आप नहीं करना चाहते कनेक्शन को बर्बाद, आप नहीं करना चाहते उस अपने पार्टनर को बर्बाद, लेकिन this is exactly what is happening. They want to restart this connection, but this time with a mature woman or man. बेसिकली जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके इस कनेक्शन को, एक ऐसा इंसान चाहते हैं, ना कि एक बच्चा. नाइट की एनर्जी टीनेज एनर्जी होती है, ठीक है. दे डोंट वांट एनी टीनेजर. वो चाहते हैं एक मैच्योर एनर्जी. एंड यू आर करेंटली नॉट प्रोवाइडिंग इट. बहुत सारे कप्स के कार्ड्स आए हैं लिटरली. दे आर डिमांडिंग दिस एंड दे आर गेटिंग दिस. जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, दे वांट अ मैच्योर पार्टनर जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके. बट ऑल दे गेट इज, वो जब घर पहुंचे तब वो बस आपको रीअश्योर करते रहे, वो बस आपके बारे में सोचते रहे, वो बस आपकी टेक केयर करते रहे. नो, पार्टनरशिप मीन्स दोनों साइड से 50-50. If you cannot communicate, if you cannot provide pampering, if you cannot provide the love and care in a connection, then maybe you are not ready for any connection. Not a maybe. Definitely you are not ready. They can clearly see, आपके पर्सन क्लियरली देख सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. एंड दे आर टायर्ड. वो थक चुके हैं आपको बार बार सेम चीज बता करके. एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इट. इसीलिए आप इधर हो. Okay. So this was जो वो एक्चुअली चाहते थे इस कनेक्शन से, जो कि उन्होंने इस कनेक्शन की स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग राइट नाउ. कैन यू सी? अब मैं आपको बताती हूँ. जब वो आपसे पहली बार मिले थे ना, दे फेल्ट लाइक आप उनकी फैमिली में कम्प्लीटली फिट हो सकते हो, आप उनके दोस्त बन सकते हो, आपके साथ वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी खुशियां शेयर कर सकते हैं. वो आपके साथ लाइफ को कहीं ना कहीं जी सकते हैं और जीत सकते हैं. बट करेंटली दे कैन
रियली सी कि आप कहीं पे भी इस कनेक्शन का लोड लेने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज एवरी टाइम यू आर लाइक मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. यू नेवर आस्क कि सामने वाले को क्या चाहिए. एंड अगर आपको लग रहा है कि ये आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक बताया जा रहा है, देन प्लीज लीव. क्योंकि अगर आपको अभी भी चीज समझ नहीं आ रही है ना, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, एंड यू विल नॉट हील. जब तक कोई इंसान अपना अपना वुंड नहीं पहचानेगा, तब तक उस पर हीलिंग कैसे होगी. एंड इफ यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट, देन यू आर फ्री टू लीव. ओके, बिकॉज यू आर लिटरली, आपके पर्सन की मेंटल हेल्थ अभी काफी खराब है. एंड वॉट यू आर राइट नाउ थिंकिंग इज फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का. अरे अपना प्रेजेंट तो सुधार लो. प्रेजेंट में ये तो देखो कि आपके पर्सन की हालत क्या है. ये भी नहीं देखना आपको. आपको बस, यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश. यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश. अगर आपको इस चीज के लिए ये बोलना है कि नहीं ये रीडर खराब है, यू कैन. ओके, बट मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगी. You feel like you are very blunt, you feel like you are very straightforward, but actually you are rude. एंड आपके पर्सन काफी ज्यादा परेशान है इन सारी चीजों की वजह से. कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग करना, इवन क्वेश्चंस लाइक व्हाट इफ अगर मैं वर्म होता या होती तो क्या तुम मुझसे प्यार कर. दीज आर क्यूट समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. वो लिटरली आपको ऐसे देखते थे, ठीक है, और आप ऐसे निकले. These cards are of family legacy and celebrations, ठीक है. And these cards are of constant grief and illusions. आप currently बहुत बड़े illusion में हो viewers. आप बहुत बड़े illusion में हो, और आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहे कि वो इस इल्यूजन को ब्रेक कैसे करे. बिकॉज उन्होंने जितनी रीअश्योरेंस कोई इंसान किसी दूसरे को दे सकता है उतनी वो दे चुके हैं. अब इससे ज्यादा वो आपको हील नहीं कर सकते. आपको खुद को हील करना पड़ेगा इससे आगे बढ़ने के लिए. स्टॉप दिस ऑब्सेशन, स्टॉप दिस ऑब्सेशन. इतने ऑब्सेस्ड मत रहो, बिकॉज इस कनेक्शन में लिटरली सफोकेट हो जाएंगे आपके पर्सन. व्हाट आई एम सेइंग, ये बार बार कार्ड सेम आ रहे हैं, बार बार कार्ड सेम आ रहे हैं. अभी आया था ना क्वीन ऑफ कप्स, अभी आया था ना पेज, अभी आया था ना द हैंग्ड मैन. सेम कार्ड्स आ रहे हैं बार बार. दैट इज बिकॉज आपके पर्सन करेंटली सबसे ज्यादा जो उनको नीडेड है वो है एक स्टेबल इमोशनल कनेक्शन की, जो कि आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप काफी ज्यादा इमेच्योर एनर्जी पे हो. और इस वजह से वो काफी कंफ्यूज्ड हैं, काफी खुद को ऐसे बाइंडेड समझ रहे हैं कि दे कैन नॉट लीव यू बिकॉज दे लव यू. बट वो रहें कैसे, वो फ्यूचर का कैसे सोचे, क्या फ्यूचर सोचे वो, जब वो अपना प्रेजेंट नहीं सोच पा रहे हैं. दे रियली वॉन्ट कि ये कनेक्शन वर्क कर जाए, बट एक कनेक्शन तभी वर्क करता है जब दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स लग रहे हो. How does my viewers view this connection's future? नहीं, too many cards. एक दो, तीन, दो तीन. Okay. As I said, आपको कितनी भी रीअश्योरेंस मिल जाए
कितनी भी रीअश्योरेंस मिल जाए आपको कम ही लगता है, एंड लिटरली वही कार्ड्स आ रहे हैं। आप बस उम्मीद में बैठे हो कि आपको हैप्पी फैमिली, हैप्पी फ्यूचर मिल जाए, बट उसके लिए आपको काम नहीं करना। मैं सच्ची बोलूंगी, उसके लिए आपको काम बिल्कुल नहीं करना, उसके लिए आपको एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डालने। आपको होता है कि बस सामने वाला एफर्ट्स डालता जाए, बिकॉज वो कुछ भी, एक दिन अगर वो आपको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट ना भी करे ना, तो आप उनको फर्स्ट नहीं गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करोगे, आप ये चीज सोचोगे कि देखा ये तो निकल लिया या निकल ली। वेरी नेगेटिव थिंकिंग। वो जरा सा अपना अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर दे, जरा सा कहीं और ध्यान लगा ले, यू फील लाइक यू आर बीइंग यूज्ड, एंड दिस इज नॉट हाउ अ कनेक्शन वर्क्स। क्योंकि करंटली आप उनकी एनर्जी ले रहे हो और उनको इन रिटर्न कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। उनका लव, उनकी केयर, उनकी एनर्जी, उनके एफर्ट्स सब ले रहे हो, लेकिन उनको करंटली कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। और एक कनेक्शन में पार्टनरशिप चाहिए होती है अगर वो कनेक्शन सर्वाइव कराना है तो, एंड दैट इज मिसिंग इन दिस कनेक्शन। लेट्स गेट सम ओरेकल्स, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। सो मैं इस एनर्जी में ज्यादा टाइम तक नहीं रहूंगी। We have boundaries, heartbreak, alone time, charisma and attraction. Currently इस कनेक्शन को थोड़े से ब्रेक की जरूरत है। ओवरऑल बाउंड्रीज की जरूरत है, क्योंकि बाउंड्रीज दोनों तरफ से ही टूट चुकी है। किसी की बाउंड्री थी ही नहीं, किसी ने बाउंड्री तोड़ दी, आई डोंट नो, बट बाउंड्रीज की, हेल्दी बाउंड्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस कनेक्शन को। अट्रैक्शन है नो डाउट, करिश्मा दोनों ही इस कनेक्शन में फील करते हो, करिश्मेटिक दोनों ही एक दूसरे को लगते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो एक दूसरे की तरफ। बट दिस कनेक्शन राइट नाउ नीड्स अ ब्रेक, जो कि डिवाइन ऑलरेडी ब्रेक का बटन प्रेस कर रहे हैं। बट you, my viewers, you are not mentally letting them go. आपको थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स करने की जरूरत है। मेंटली काफी ज्यादा टायर्ड हो, एंड दिस इज नॉट आपके पर्सन की फॉल्ट, ये आपकी फॉल्ट है। मैसेजेस, you or your person can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. I am trying कि मैं हिंदी में बोलूं, एंड आई थिंक मैं थोड़े टाइम में फिगर आउट भी कर लूंगी। थोड़ा डिवोर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, दिस इज अ लिटरल ब्रेकअप कार्ड। आपको थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है जेन्युइनली इस कनेक्शन में। लक इज ऑन योर साइड, यू जस्ट हैव टू वेट। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। आई वुड से आपकी मेंटल हेल्थ इस पूरे रीडिंग में काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। डू नॉट बी ऑब्सेसिव विद योर पर्सन और विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ट्रस्ट मी, इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है अदर देन यू, ठीक है। गाइडेंस, पोटेंशियल देखो, उम्मीदें मत रखो। पोटेंशियल देखो एक कनेक्शन का, उस कनेक्शन से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान को बुरा लगता है, पोटेंशियल टूटता है तो इतना बुरा नहीं लगता। अपने इनर सेल्फ की बातें सुनो भाई। वॉइड का कार्ड आया है, यू लिटरली नीड अ वॉइड इन योर लाइफ। आपको अपने जिंदगी में थोड़ा खालीपन की जरूरत है। सी अगेन बाउंड्रीज, को डिपेंडेंसी, बाउंड्रीज, अगेन बाउंड्रीज, लेट इट गो का कार्ड है ये। सी बाउंड्रीज एंड लेट इट गो।
थोड़ा सा छोड़ दो इस कनेक्शन को, थोड़ा सा वॉइड आने दो इस कनेक्शन में, थोड़ा सा अलोन टाइम बिताओ, थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिताओ, पोटेंशियल देखो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। दीज आर योर गाइडेंस माय डियर व्यूअर्स। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प करी हो। मैं जेन्युइनली ये रीडिंग नहीं बनाने वाली थी, आई डोंट नो, आई जस्ट थॉट कि मुझे बनानी चाहिए। मैं तो इनफैक्ट अभी बाहर से आई हूँ, बट आई थॉट कि मुझे ये रीडिंग बनानी चाहिए एंड मैंने ये रीडिंग बनाई। आई डोंट नो कि इस रीडिंग को कितना प्यार मिलेगा, कितने कमेंट्स मिलेंगे, कितनी लाइक्स मिलेंगी, कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे, आई डोंट नो, बट आई नो somewhere someone out there really needs to see the mirror, really needs to see कि वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में, कितना वो डेस्टिनी के साथ अलाइंड है। एंड यू आर नॉट अलाइंड विद योर डेस्टिनी, आई एम सॉरी, बट यू कैन हील योर सेल्फ। आप खुद को हील कर सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी से वापस अलाइन हो सकते हो। यू स्टिल हैव दैट पोटेंशियल, but don't keep the expectations, okay? That was your reading, my viewers and my family. I hope इस रीडिंग ने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करी हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग सही लगी हो, अगर आपसे रेजोनेट करी हो, मैं ये नहीं बोलती कि आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि किसी को इतनी हार्श रियलिटी पसंद नहीं आएगी ऑफ कोर्स, बट अगर आपने यहाँ तक सर्वाइव करा है तो कहीं ना कहीं आप खुद को हील करने की क्षमता रखते हो और हील कर सकते हो। आई बिलीव इन यू, ओके? सो या अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो। मैं डेली शॉर्ट्स लाया करती हूँ और वीकली लॉन्ग वीडियोस लाया करती हूँ, मे बी उसमें से कुछ आपके लिए हेल्प कर जाए, ओके? एंड ऑल्सो कमेंट करें कि what's wrong with you, okay, or with your connection or anything, yeah, we all are here healing किसी ना किसी चीज से, ओके? हम में से कोई भी ऐसे प्रॉपरली हील्ड इंसान नहीं है, ओके? सो वी ऑल आर हीलिंग एंड वी ऑल कैन हेल्प ईच अदर आउट। आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, ओके? हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।